भैया जी कहन में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हूं। निश्चित तौर से 3, 4, 5 दिन और स्टूडियो में, उसके बाद फिर मैं आपसे मुलाकात वहीं पर होगी, फुटपाथ पर। जी हां, आज बातचीत के सिलसिले को मैं शुरू करूं उससे पहले 2 बातें मैं कहना चाहता हूं। आज का मुद्दा मैं कहूं उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ तस्वीरें अपने आप में साफ कर देंगी कि आखिर आज का मुद्दा क्या है। जी हाँ, अग्निपथ, जी हाँ, रिक्रूटमेंट आर्मी के लिए, तीनों सेनाओं के लिए जो अग्निपथ की स्कीम थी उसको लेकर पूरे देश में 7 राज्यों में यह दृश्य है। सेना को लेकर एक बड़ी स्कीम सरकार ने लॉन्च करी। उसके बाद देहरादून हो या राजस्थान हो, बिहार हो, ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, वहां पे ये दृश्य देखने को मिले। बहुत नुकसान पहुंचाया गया और जिस तरह से यकीनन युवाओं से जुड़ा हुआ सवाल है, यूथ का सवाल है। 17.5 साल की उम्र से 21 साल के बीच की भर्ती का सवाल है और सेना के भर्ती का सवाल। इससे पहले मैं बात की सिलसिला शुरू करूं उससे पहले 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं कहना चाहता हूं। इस पूरे मसले पे 2 बातें बहुत साफ हैं, बाकी सारी चीजों को मैं पीछे छोड़ दूं तो। और वो पहली बात ये कि क्या सेना की भर्ती में सेना को लेकर क्या कोई कंप्रोमाइज है? ये एक पहला सवाल है। इस सवाल को मैं थोड़ा सा अगर इजाजत दें तो किनारे कर दूं, हल्का सा, और इससे ऊपर एक सवाल ले लूं कि क्या जो भर्ती के लिए युवा जा रहे हैं उनके भविष्य से कोई खिलवाड़ है? यानी 4 साल के लिए भर्ती होनी है, 4 साल के लिए भर्ती होनी है। पहले साल उनको 30,000 रुपए, फिर 33,000 रुपए, फिर 36,500, फिर 40,000 रुपए, और जब वो 4 साल के बाद बाहर होंगे तो उनको लगभग 12,76,000 रुपए लगभग उनको मिलेंगे, यानी 4 साल के। उसके बाद सरकार ने उनके तमाम सारी जो इस दौरान है 4 साल में, उनको वो सारी सुविधाएं, अगर वो कहीं उनको चोट लगती है उसका अलाउंस है, उसका वर्दी का अलाउंस है, तमाम जो अलाउंसेस होते हैं सरकार ने अलाउंस किए हैं। लेकिन सवाल ये बड़ा ये है कि जो ये उपद्रव, जो दृश्य सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, वो आखिर क्यों है? वो इसलिए कि क्या जो युवा भर्ती के लिए जाना चाह रहे थे या जाना चाहते हैं, जो इस एज ग्रुप में हैं, उनके भविष्य से कोई खिलवाड़ है? ये पहला सवाल है। और क्या वो असुरक्षित है भविष्य? सरकार ने जो योजना दी है क्या वो असुरक्षित करती है उन्हें? ये सिर्फ 4 साल के लिए वादा है, उसके बाद वो सड़क पर होंगे, ऐसा है। सरकार कहती है कि उसके बाद वो एक ट्रेंड नागरिक होंगे, तमाम सेना के तमाम सारे हिस्सों से जुड़े हुए होंगे। और आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे, इसी सिलसिले में बातचीत का एक सिलसिला जोड़ेंगे और कुछ लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। सर प्लीज कम, वेलकम। जो हमारे साथ हैं इस वक्त ममता काले, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, एक आर्मी परिवार से आती हैं और आर्मी की बैकग्राउंड को बहुत अच्छी भली बात तरह से परिचित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम कुमार जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपके राजनीतिक विश्लेषक हैं, आज इस खबर के पीछे का क्या तथ्य है उस पर जानने की कोशिश करेंगे। मेजर जनरल ए के सिवाच, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, पहले भी कई मुद्दों पे मेरे साथ रहे हैं, आज एक बार सर फिर हमारे साथ मौजूद हैं। 2 सवाल मैंने रखे हैं, क्या सेना की जो सुरक्षा या जो पूरा डायमेंशन है उसमें कहीं कोई खतरा है, और दूसरा ये कि क्या जो भर्ती होना चाहते हैं या जा रहे हैं उनके भविष्य से खिलवाड़? यही 2 सवाल है। और मैंने सेना के वाला हिस्से को थोड़ा पीछे कर दिया और मैंने कहा जो कुछ देखने को मिल रहा, क्या भविष्य के साथ, युवा के साथ खिलवाड़ है? ये सवाल को पहले ले लिया क्योंकि जो सड़क पर है सवाल वो ले लिया। हमारे साथ राहुल लाल जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दिव्यांशु पांडे जी हमारे साथ एडवोकेट हैं, मौजूद हैं, युवा हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ देर बाद मेरे साथ दुष्यंत नागर होंगे और हमारे साथ वो तमाम सारे लोग मौजूद हैं जो आज हमारे साथ इस पूरी डिबेट का हिस्सा बनेंगे। और मैं चाहता हूं कि आज आप सवाल जरूर पूछें, क्योंकि एक युवा मन क्या सोचता है नौकरी को लेकर और नौकरी में सुरक्षा को लेकर, आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। मैंने यही सवाल रखा। सरकार कहती है कि वो तमाम सारी चीजें सुरक्षित हैं, एक ट्रेंड नागरिक होगा जो कि अगर सेना के बाहर आता है तो सशस्त्र बल में उसके ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, उसके पास 12 लाख रुपए का लमसम पैसा होगा, उसके पास भविष्य को निर्धारित कर सकता है, सुयोग्य सुनिश्चित एक व्यक्ति हमको मौजूद मिलेगा। लेकिन जो ये तमाम दृश्य देखे हमने वो कुछ और कहानी कहते हैं। मैं सेना के व्यक्ति से सबसे पहले जानना चाहता हूं, सर क्या सेना के साथ कोई ये कॉम्प्रोमाइज है? और दूसरा सवाल ये
कि क्या भविष्य जो युवा का है वो उसके साथ कोई कंप्रोमाइज है? मैं जानना चाहता हूं, कंफ्यूजन यहीं पर है। हाँ बिल्कुल, देखो 2 पॉइंट है। सच्चाई तो ये भी है कि क्या जरूरत पड़ी गवर्नमेंट को ये करने की। देखो ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट के पास मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा कम है, क्योंकि डिफेंस बजट है उसमें ज़्यादातर कैपिटल जो बजट है वो 15 से 20% है, जिसके अंदर मॉडर्नाइजेशन की जा सकती है। 60 से 75% के करीब जो है पे और पेंशन, जिसको रेवेन्यू बजट। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि किसी तरीके से पेंशन की लायबिलिटी को कम किया जाए और मॉडर्नाइजेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान जाए। पहला नंबर 1। पहला पॉइंट तो अगर इसको कहें, ऐसे कहें कि एक युवा सेना हमारे सामने होगी भविष्य में। वो आगे बताता हूं। वो जो दूसरा पॉइंट ये है कि जो सुब्रमण्यम कमेटी बैठी थी कारगिल वार के बाद, उसने ये दिखाया था कि भाई जो आर्मी है उसको और यंग करे, क्योंकि पहाड़ों पे चढ़ने के लिए 35 साल का जवान नहीं चढ़ पाएगा, जबकि 21 साल का जवान बहुत अच्छी तरह चढ़ा। तो इसलिए अगर ये जो अग्निपथ की स्कीम आती है और अगले 10 से 15 साल में जो आज एवरेज एज 32 से 33 साल है जवान की, वो घट के 24 से 25 साल हो जाएगी। तो ये 2 रीजन थे। तो एक सवाल मैं आपसे और पूछ लेता हूं सर, एक सवाल और पूछ लेता हूं युवाओं की तरफ से। वो ये कहते हैं कि क्या आप मुझे बलि का बकरा बना देंगे? मैं वो बता रहा हूं। क्या आप 4 साल के बाद मुझे निकाल के बाहर फेंक देंगे सड़क पर? चाहिए देखो, मैं इसलिए मैंने कहा कि ये इसके रीजन थे लाने के लिए, मगर जो अग्निपथ आई है मैं उससे पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं टेरिटोरियल आर्मी का हेड भी रह चुका हूं और मुझे मालूम है जो लोग 2 महीने के लिए आते हैं और वो 10 महीने वो काम करते हैं जहां पर एम्प्लॉयड है या सुटेबल एम्प्लॉयड है। पहली बात तो कोई एम्प्लॉयड नहीं है, वो जाते हैं अपने घरों में, गांव में। जब वो फौज में 2 महीने आते हैं उसके अलावा नहीं। इसका मतलब जो 4 साल के लिए जवान आएंगे, हम 4 साल के लिए रखेंगे, ट्रेन करेंगे उसको 6 महीने के लिए, 3.5 साल, उसके मन में हरदम यह दुविधा रहेगी मेरा क्या होगा 4 साल के बाद। मैं इस सवाल का सर माफी के साथ मैं इस सवाल का जवाब ये दे, सरकार ये कहती है, मैं बताता हूं, उनके पास ये ऑप्शन हमेशा रहेगा 25% जो लोग हैं कि वो सेना में भर्ती हो सकते हैं। मैं भाई वही बता रहा हूं। लेकिन सर मेरा सवाल है, आपने कहा कि सहमत नहीं, और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ऐड करने चाहता हूं किसी और। क्या डेडिकेशन में कमी होती है जब 4 साल में होते हैं और 15 साल में? क्योंकि पहले तो 15 साल के रिक्रूटमेंट होता, तो क्या 4 साल के में डेडिकेशन में कमी आ जाएगी? बिल्कुल, देखो मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, मुझे समय दो। अगर वो 4 साल रहता है, मैंने एक पॉइंट पूछा कि अगर वो 4 साल है, उसकी डिसेबिलिटी होती है या वो देश के लिए शहीद हो जाता है, क्या उसको उतने ही पैसे मिलेंगे जितने एक रेगुलर सोल्जर को मिलते थे? क्वेश्चन नंबर 1। मैं ये कहता हूं आज नाम नमक और निशान के लिए हम देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं। क्यों? हमें पता पूरा देश आपके पीछे खड़ा है, आपकी फैमिली को देखेगा। तो ये जो 4 साल के बच्चे आए हैं, इनका तो पैकेज और टाइप का है। तो मेरा मतलब यह है, गवर्नमेंट को एक बड़ी अदब से रिक्वेस्ट है, इनको भी वही मिलना चाहिए जो कि रेगुलर सोल्जर मिलता। पॉइंट नंबर 2, ये 4 साल के लिए वेल ट्रेन्ड, वेल मोटिवेटेड, डिसिप्लिन सोल्जर हैं, आप इनको वेस्ट क्यों कर रहे हो? आप सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में लेटरल इंडक्शन करें उसका, क्योंकि उनको भी जरूरत है। तो विन विन सिचुएशन हो जाएगी, इनको अभी इस्तेमाल होगा। और जो ट्रेनिंग के लिए पैसा खर्च करना पड़ता था सीएपीएफ में, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, वो खर्च नहीं हो। मैंने इसलिए ओपनिंग रिमार्क लिया क्योंकि आज डिबेट में एक बात मैं पहले कहना चाहता हूं, आज डिबेट नहीं कि मैं कभी भी डिबेट शब्द इस्तेमाल नहीं करता, आज है भी नहीं। मैं आपसे यकीन मानिए, मैं आपके हित का, और हित का जब बात कर रहा हूं, वो जो 17.5 और 21 साल के लोग नौजवान हैं, कोई भी सवाल अछूता नहीं रहेगा जो मैं आज पूछूंगा नहीं। लेकिन एक शर्त यह है, वो दृश्य मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहता हूं, जो दृश्य मैंने हमारे प्रोड्यूसर ने सबसे पहले दिखाया था। मैं चाहता हूं राजेश जी, उस दृश्य को एक बार फिर से दिखाया जाए, फुल स्क्रीन पर दिखाया जाए। और फुल स्क्रीन पर दिखाने के बाद मैं सेना के ही अधिकारी से जो रिटायर्ड है, उन्हीं से पूछना चाहता हूं, फिर उन्हीं से मैं पूछूंगा, सर नाउ यू प्लीज आंसर, अगर सेना का कोई आदमी ट्रेंड होता है तो यह दृश्य देखने को मिलेगा देश में? यह सवाल है, मैं आपसे पूछता हूं। अगर सेना ने ट्रेन किया है और हम सेना मतलब समझते हैं डिसिप्लिन, तो यह दृश्य क्या देखने को मिलेगा? नहीं, यह दृश्य तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, यह दृश्य नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो कार्रवाई आप लोगों को हैंड में नहीं ले सकते। अगर आप ऐसी कार्रवाई करते हैं तो आप फौज में आने के लायक नहीं है।
ये मैं समझता हूं, मगर ये सच्चाई है कि 4 साल के बाद अगर उसको जॉब नहीं मिली तो वो दर की ठोकरें खाएगा। 12 लाख से कुछ नहीं होने वाला, आपको अब जॉब करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं 12 लाख और I've taken your point, sir. तो नो, जस्ट लेट मी ऐड 2 थिंग्स। देखो वो क्या करेगा, या तो कहीं ना कहीं गार्ड बन जाएगा या कहीं ना कहीं एंटी सोशल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होने का शक और डर। राइट सर, मैं पहला वाला सवाल छोड़ता हूं, दूसरा वाला सवाल लेता हूं कि वो एंटी सोशल एक्टिविटीज में भर जाएंगे। सर नहीं जाएगा, सर, नहीं, आप जा सर सकता है। सर विद फुल रिस्पेक्ट एंड विद फुल ऑनर आई एम सेइंग दिस सर, आप ऑफिसर हैं, आपको अपनी ट्रेनिंग पे भरोसा नहीं कि वो आतंक में चला जाएगा? सर प्लीज रिप्लाई में। मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं, 4 साल की ट्रेनिंग उसको बहुत कम मिली है, उसके पास कोई भरोसा नहीं है। आपको समझने की कोशिश करो। प्लीज रिस्पॉन्ड। मैं इसी पॉइंट से शुरू करता हूं, मैं इसी पॉइंट से शुरू करता हूं कि शिक्षा बड़ी चीज है या अशिक्षा? मैं तो कहता हूं कि अगर क्लास से, स्कूल से कोई होके निकला है, ट्रेंड होके निकला है, तो वो गलत एक्टिविटी में नहीं जाएगा। नहीं, अगर वो इसमें एक मेरे को थोड़ा ऐड करने दो, जो मैंने आपको बताया है कि आप उसको वेस्ट आउट क्यों कर रहे हो? सर गवर्नमेंट सर गवर्नमेंट ने बोला है, ये बहुत अच्छा बोला है। गवर्नमेंट कह रही है कि मैं पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, असम राइफल्स हैं, हाँ, लेने को तो ये विन विन सिचुएशन है। ये मैं कहता हूं अगर ऐसा होता है तो ये स्कीम बहुत अच्छी है, क्योंकि 4 साल आप इधर रह रहे हैं, 4 साल आप उसके बाद आपको जॉब करते CAPF, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? राइट सर, ममता काले प्लीज रिस्पॉन्ड। ममता काले। धन्यवाद प्रतीक जी। जनरल साहब का बहुत सम्मान, क्योंकि वी कम फ्रॉम द सेम फैमिली। लेकिन जो विषय हैं, जो आपने जो विजुअल दिखाए हैं, पहले मैं उन पर जाना चाहती हूँ प्रतीक जी। आप ये सोचिए कि इस सारे चीज को लेकर के छात्रों को आगे रख करके क्या कोई राजनीति कर रहा है? क्या देश की सार्वजनिक और जो सरकारी संपत्ति है उसको प्रदर्शन के नाम पर जलाना, देश के अंदर हिंसा करना, यह कोई अच्छा दृश्य है? अगर कुछ किसी के मन में आशंका है, चाहे वो विपक्ष है, चाहे नेता है, चाहे कोई भी है, तो क्या टेबल पर आकर के बैठकर बात नहीं हो सकती है? 4 साल वाला मेरे हिसाब से अगर आप मुझे पूछेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें आयु दी गई है 17 से 21 साल की, 17 साल में अगर एक युवा भर्ती होता है और 4 साल की उसको ट्रेनिंग मिलती है, तो आप ये सोचिए कि जब वो बाय द टाइम इज 21 इयर्स ओल्ड, उसके पास 4 साल का सेना का एक्सपीरियंस होगा, वो ट्रेंड होगा, वो डिसिप्लिन्ड होगा, वो कमिटेड होगा, उसके पास ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट होगा, उसके पास वो हो सकता है 25% रिटेंशन में वो वही फौज के अंदर रहे, और अगर वो बाहर निकलते हैं तो लगातार ये बात बोली जा रही है कि उनको पुलिस में बाकी जगह वरीयता मिलेगी, ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिलेगी। ये भी एक मामला चल रहा था कि 17 साल के बच्चे को भर्ती कर दोगे, 4 साल बाद छोड़ दोगे, उसका भविष्य खराब हो जाएगा, वो पढ़ेगा कब? तो अब उसको ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिल रही है। मैं ये बार बार बोलना चाह रही हूं कि ये पहली बार तो नहीं है कि ये शॉर्ट सर्विस कमीशन का जो अभी जो समय ये निकला है, ये पहली बार है। SSC तो हमारे यहाँ है ही, और 5 साल